सुबह की पहली किरणें जब ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र की सफेद दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा वातावरण जैसे शिव बाबा की याद में डूब जाता था। हल्की हल्की ठंडी हवा चलती, बहनें सफेद कपड़ों में शांत बैठी होती, मुरली की मधुर आवाज धीरे धीरे कमरे में फैलती। मीठे बच्चे, यह अलौकिक सभा है, बाप और बच्चों का मिलन। सबकी आंखें बंद, चेहरे पर दिव्य शांति, मन में बाबा की याद की लहरें। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पवित्र वाइब्रेशन का प्रवाह। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। हर रोज ठीक यही दृश्य होता, लेकिन हर रोज जब मुरली आधे से ज्यादा हो चुकी होती, दरवाजा बहुत धीरे से खुलता। एक बूढ़ी माताजी अंदर आती, सफेद साड़ी थोड़ी मैली हो चुकी, कंधे पर पुराना झोला, हाथ में छोटा सा थैला, चुपचाप कोने में बैठ जाती। कोई किसी से नजरें नहीं मिलाती, वो भी नहीं, बस बाबा की मुरली सुनने लगती। उनकी आंखें बंद होती, चेहरा शांत, जैसी सालों की थकान एक पल में उतर जाती हो। फिर मुरली खत्म होने से कुछ देर पहले वो उठती, भंडारे के पास जाती, जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालती, बहुत धीरे से डालने की कोशिश करती, पर लोहे के बॉक्स में सिक्का गिरता तो टन की हल्की सी आवाज जरूर होती। वो आवाज सुन शांति में थोड़ी चुप्ती सी लगती। फिर माताजी चुपचाप निकल जाती। रोज यही होता, रोज देर से आना, रोज जल्दी चले जाना, रोज 1 रुपए का सिक्का। केंद्र की निमित्त बहन, जिनका नाम था शांति दीदी, यह सब देखती रहती थी। शुरू में उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मन में एक बेचैनी सी होने लगी। मुरली की पवित्रता में यह खनक, यह व्यवधान क्यों? ब्राह्मण जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है। समय पर आना, पूरा सुनना, पूरी श्रद्धा। फिर यह रोज की देरी, यह अधूरा श्रवण और यह आवाज। मन में विचार आता, फिर दब जाता। वो खुद को समझाती, शांति दीदी, दया करो, दया रखो। बाबा कहते हैं हर आत्मा बच्ची है। पर अगले दिन फिर वही सिक्के की आवाज और मन फिर बेचैन। एक दिन मुरली खत्म हुई, सब उठे, प्रभु प्रति याद में खड़े हुए। माताजी ने भी सिक्का डाला और निकलने लगी। शांति दीदी ने धीरे से आवाज दी, माताजी जरा रुकिए ना। माताजी रुक गई, मुड़कर देखा, उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। शांति दीदी ने मुस्कुराने की कोशिश की और पास के कमरे में ले गई। दोनों बैठी। शांति दीदी ने नरमी से कहा, माताजी आप रोज आती हैं, यह बहुत अच्छा है, बाबा की कृपा है, लेकिन आप थोड़ा देर से आती है और जल्दी चली जाती है। और यह सिक्का डालते समय जो आवाज होती है, मुरली के समय थोड़ी अशांति हो जाती है। अगर आप थोड़ा पहले आ जाए, पूरा सुन ले तो कितना अच्छा हो। ब्राह्मण जीवन में अनुशासन ही तो हमारी पूंजी है। बाबा कहते हैं त्याग से ही भाग्य बनता है। समय का त्याग, पूरा योग, पूरी सेवा। माताजी चुप रही, उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। फिर धीरे से बोली, बहन जी मैं कोशिश करती हूँ, सच में करती हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, इडली सांभर बनाना पड़ता है, ठेले पर बेचना पड़ता है। लेकिन लोग आते हैं, मजदूर, रिक्शा वाले, वो ही मेरी रोजी है। अगर मैं देर तक यहाँ बैठी रही तो वो लोग बिना नाश्ते चले जाएंगे, फिर मेरी शाम की रोटी कहाँ से आएगी?
शांति दीदी चुप हो गई। माताजी ने आगे कहा, मेरा कोई नहीं है बहन जी। पति गए 20 साल हो गए। बच्चे वो तो शहर चले गए, अपना जीवन बना लिया। फोन भी नहीं करते। बस मैं अकेली हूँ। यह छोटा सा कमरा, यह ठेला और बाबा ही मेरे सब कुछ है। रोज सुबह जब इडली बनाती हूँ तो बाबा को याद करती हूँ। मन ही मन ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ। फिर जो 1-2 रुपए बच जाते हैं वो बाबा को दे देती हूँ। सिर्फ 1 रुपया, ज्यादा नहीं दे सकती। मन होता है कि ज्यादा दूं, लेकिन उनकी आवाज कांपने लगी। आंखें नम हो गई। मैं जानती हूँ बहन जी, यह आवाज आपको खलती है। मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं? बाबा को भेंट तो देनी ही है ना। वो 1 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा है, पूरी दिन की कमाई का हिस्सा है। कभी कभी तो ग्राहक कम आते हैं, फिर भी 1 रुपया निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे यह जीवन दिया है। पहले तो मैं रोती रहती थी अकेले, अब बाबा की याद में हंस लेती हूँ। शांति दीदी का मन पसीज गया, लेकिन फिर भी बोली, माताजी, बाबा त्याग मांगते हैं। पूरा मुरली सुनना, समय पर आना, यह भी तो त्याग है ना। इससे भाग्य बनता है। माताजी ने धीरे से सिर झुका लिया। बोली, हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही है। मैं कमजोर हूँ, मेरी श्रद्धा छोटी है। जो बड़े बड़े दानी देते हैं वो कितने पुण्य कमाते होंगे। मैं तो बस 1 रुपया की भेंट, वो भी खनक के साथ। शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए। आप सबकी शांति भंग करती हूँ। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर अचानक बोली, बहन जी, पहले जब मेरे पति थे हम बहुत गरीब थे। एक बार गांव में बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया। सिर्फ एक छोटा सा शिवलिंग बच गया था, जो मैं रोज पूजा करती थी। पति बीमार पड़े, दवा के पैसे नहीं थे। मैंने वो शिवलिंग बेचने की सोची, लेकिन बेच न सकी। रात भर रोई। फिर सुबह उठी तो मन में आवाज आई, बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से विश्वास हो गया कि भगवान देख रहे हैं। अब बाबा ने ज्ञान दिया, समझ आया कि वो शिव बाबा ही थे। अब मैं कुछ नहीं मांगती, बस रोज बाबा से कहती हूँ, मुझे अपनी याद में रखना। बस। शांति दीदी की आंखें भी भर आई। वो चुप थी। माताजी उठी, बोली, कल से मैं नहीं आऊंगी बहन जी। आप सब शांति से मुरली सुनना, मैं घर पर ही बाबा को याद कर लूंगी। वो चली गई। शांति दीदी कुछ बोल न सकी। अगले दिन मुरली चली। पूरा समय शांति रही, कोई सिक्के की आवाज नहीं। शांति दीदी का मन बार बार दरवाजे की ओर जाता। माताजी नहीं आई। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। शांति दीदी बेचैन हो उठी। मन में एक खालीपन सा हो गया। वो रोज की वो हल्की खनक अब याद आती थी। वो बूढ़ी माताजी का शांत चेहरा याद आता। एक दिन वो खुद बाहर निकली, पूछताछ की, पता लगाया। गली के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला मिला। वहां माताजी इडली परोस रही थी। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही शांति। शांति दीदी पास गई। माताजी ने देखा तो हाथ रुक गए। शांति दीदी ने कहा, माताजी, आप यहाँ? माताजी मुस्कुराई, बोली, बहन जी आप? मैं ठीक हूँ, घर पर ही बाबा को याद करती हूँ। मुरली रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ कभी कभी। शांति दीदी की आंखें भर आई। वो बोली, माताजी, मैं बहुत बड़ी गलती की। बाबा की मुरली में एक पॉइंट आया था कल। बच्चे, भेंट की महिमा रकम में नहीं, भावना में है।
जो आत्मा थोड़ा भी श्रद्धा से देती है वो करोड़ों से बड़ा पुण्य कमाती है। मैंने समझा नहीं था, आपका वो 1 रुपया वो आपकी पूरी कमाई का त्याग था। रोज की थकान के बाद भी बाबा के पास आना वो सबसे बड़ा त्याग था। मैंने अनुशासन की बात की, लेकिन बाबा तो दिल देखते हैं। माताजी चुप रही, फिर बोली, बहन जी कोई बात नहीं, बाबा सब समझते हैं। शांति दीदी ने हाथ जोड़े, बोली, माताजी कल से आप जरूर आना, हम सब आपका इंतजार करेंगे। आप जहाँ बैठेंगी वो जगह सबसे पवित्र होगी। आपका वो 1 रुपया वो हमारी सबसे बड़ी भेंट होगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा दिल है। माताजी की आंखें नम हो गई, वो कुछ न बोली, बस सिर हिला दिया। अगले दिन मुरली शुरू हुई। दरवाजा धीरे से खुला, माताजी आई, कोने में बैठी मुरली सुनी, फिर उठी, भंडारे के पास गई, 1 रुपए का सिक्का डाला, टन की आवाज हुई। इस बार किसी को खलती नहीं लगी, सबने मुस्कुरा कर देखा। शांति दीदी की आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बोली, बाबा यह सिक्का नहीं, यह तो एक आत्मा की पुकार है, यह सबसे ऊंची भेंट है। और उस दिन से केंद्र में एक नई शांति आई, वो शांति जो सिर्फ मौन में नहीं दिल के मिलन में होती है, बाबा की याद में, त्याग में और सच्ची भावना में।